हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहतन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किन लोगों को सीबीटी की तैयारी करनी चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए और कैसा कैसा उसका ऑप्शन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर जाके बेल आइकन दबा के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर दिख रहा होगा आपको। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीबीटी का एग्ज़ाम जो है वो कब तक होगा और क्या क्या डेटें रहेंगी। अगर मैं एनालिस करूं पुराने पैटर्न की, थोड़ा उसी से हम कंपेयर करते हैं, तब आपको मैं एक आइडिया दूंगा कि कैसे कैसा होगा। अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई 2019 की, ठीक है, तो मैंने 2019 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और मेरा स्कोर लगभग जो सीबीटी वन में 74 के आसपास रहा। तो अगर मैं आरआरबी जेई 2019 की बारे में अगर आपको बताऊं, तो जब उसका नोटिफिकेशन जब आया था, उसका जो नोटिफिकेशन जब आया था तो वो लगभग आया था दिसंबर में आसपास, दिसंबर 2018 में आया था, ठीक है। और उसका जो सीबीटी वन एग्जाम था, जो सीबीटी वन एग्जाम था, वो लगभग हुआ था जून में हुआ था, 2 जून को, 3 जून को, 4 जून के आसपास 2019 में उसका एग्जाम हुआ था, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आया था, जो उसका रिजल्ट आया था सीबीटी वन का, वो लगभग देखा जाए जून जुलाई अगस्त, अगस्त की जो स्टार्टिंग टाइम था बेसिकली 12-13 अगस्त को, 12-13 अगस्त को इसका एग्जाम लगभग आ गया था, रिजल्ट आ गया था, इसका फाइनल रिजल्ट आ गया था। इसके आसपास डेट था, अप्रोक्सीमेट डेट थी रिजल्ट आने की। फिर उसके सीबीटी जो टू एग्जाम था वो अगस्त में ही, मतलब लास्ट में था, अगस्त लास्ट, 28 अगस्त से लेके 2 सितंबर के बीच में इसके सीबीटी टू के एग्जाम थे। तो देखा जाए, अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं कि सीबीटी टू के जो रिजल्ट आने का टाइम था लगभग 2.5 महीने में आपका आपका एग्जाम रिजल्ट आपका आ गया था, ठीक है, 2-2.5 महीने में। और उसी के 1.5 महीने के बाद, लगभग 0.5 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आपका सीबीटी टू का जो एग्जाम था उसकी डेट आ गई थी, ठीक है। तो यहां देखो, आपको जो ओवरऑल टाइम दिया उन्होंने, सिर्फ 3 मंथ का टाइम दिया था उस साल। कितना दिया था? 3 मंथ का। देखो, सीबीटी एग्जाम के होने के जस्ट 3 महीने बाद सीबीटी का एग्जाम हो गया था, ठीक है। तो अगर मैं इसी को देखते हुए यहां का एनालिसिस लगाऊं अप्रोक्सीमेट, तो अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई क्या बोलते हैं 2024 की बात करता हूं, तो वही पैटर्न यहां भी लगभग लो चल रहा है। नोटिफिकेशन जो हमारा आया था जून जुलाई में आया था, ठीक है, जून जुलाई में हमारा इसका नोटिफिकेशन आया था, उसी दौरान हमारे फॉर्म भी भरे गए थे, ठीक है, नोटिफिकेशन आया था। सीबीटी टू एग्जाम अभी, ठीक, आज अभी हुआ है। कब हुआ था? 16, 17, 18 और दिसंबर को 2024 को। तो जो रिजल्ट आने के चांस हैं इसके लगभग 2.5 महीने के बाद, तो मोटा मोटा मान सकते हैं मार्च स्टार्टिंग, मैं बोल सकता हूं मार्च स्टार्टिंग तक इसका रिजल्ट आने के चांस आपको दी जाएंगे। मार्च स्टार्टिंग तक का इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा। हो सकता है फरवरी लास्ट में आ जाए, हो सकता है मार्च स्टार्टिंग में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, आ जाएगा इसका रिजल्ट, जहां तक मेरा इसका अनुमान है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है। आंसर की और कैसे कैसा आपका जो पेपर था वो आपको कुछ दिन बाद, आप अगर आप अपना पोर्टल खोलेंगे आरआरबी का, आपको वहां दिख जाएगा और आपको अपने सही मार्क्स कितने गलत हैं वो सब दिख जाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं रिजल्ट की। रिजल्ट आपका जो है मार्च 2025 स्टार्टिंग, ठीक, हो सकता है 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च को, 2025 मार्च के स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट आपका दिख जाएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है सीबीटी टू का एग्जाम जो होगा 2024 वाला, ये होगा लगभग देखा जाए मार्च लास्ट 28 मार्च से लेके लगभग 2-3 अप्रैल के आसपास, 2-3 अप्रैल के आसपास इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक देखा जाए वही पैटर्न हर साल फॉलो होता है और मोटा मोटा 3 महीने का गैप आपको यहां भी देखने को मिल जाएगा। 3 महीने एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 3 महीने इसको आप मान सकते हैं। तो सीबीडी टू के लिए जो आपके पास टाइम है वो 3 महीना ही बचा है मैक्सिमम, बहुत कम टाइम है, जिसमें कि 100 नंबर का टेक्निकल है, बाकी 50 नंबर के और चीजें भी हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है, 3 महीने बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि आपके पास कोर्स बहुत है। जिन्होंने टेक्निकल अच्छे से पढ़ रखा है तो उनके लिए तो ठीक है, बिकॉज जो गेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका तो ठीक है। जिन्होंने टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है या नहीं छुआ है, और अगर वो इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि चलो पहले CBT 1 दे देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद होकर CBT 2, मतलब हम टेक्निकल पढ़ेंगे, तो इस भ्रम में आप मत रहेगा, क्योंकि जो टेक्निकल का कोर्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा वाइड है, पढ़ना बहुत पड़ता है, क्वेश्चंस वैसे होते हैं। तो इसलिए आपको जो CB2 की तैयारी है वो अभी से कर देनी चाहिए, बिना टाइम वेस्ट करिए। और जैसे आप CB2 1 की तैयारी कर रहे थे, उसी चीज़ से आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा के CB2 की तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि CB2 की तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैंने आपको जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करवाते हैं। पिछले 10 साल से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, और बहुत सारे हमारे बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स में निकले हुए हैं, ठीक है। आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी ऐसे हमारे चैनल में, जो बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।